हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल ₹3.72 फी लीटर महंगा, कीमत ₹252.10 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में ₹3.29 इजाफा, ₹258.43 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपनाकर सियासी रद्दअमल की उम्मीद न रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बिलावल भुट्टो की केपी हुकूमत पर तनकीद। कहा, वहाँ 100 लाशें पड़ी हैं और वज़ीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का जिला कुरम के तनाज़े पर कोहाट में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। सब मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन के लिए विफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। केपी में गवर्नर राज नहीं लग सकता, हालात ऐसे नहीं। हम किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। कहा, हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाज़ नहीं बनता। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर सोचना होगा। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश ठीक नहीं। मुल्क के कई हिस्सों में मौसम सरमा की बारिश का सिलसिला जारी। सोहबतपुर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द। कोयटा, कोहलू, चमन, पशीन और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कंदकोट समेत अंदरून सिंध कई इलाकों में भी बरसात। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कौश पटेल को FBI का सरबराह नामजद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप FBI के मौजूदा सरबराह क्रिस्टोफर को ओहदे से हटाना चाहते थे। क्रिस्टोफर ने खुफिया दस्तावेजात की तलाश के लिए ट्रंप की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। साबिक नेशनल सिक्योरिटी एहलकार कौश पटेल ट्रंप के वफादारों में शामिल होते हैं। अमेरिका में शदीद बर्फबारी, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में हंगामी हालत का ऐलान। आर्कटिक से आने वाला इस सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत -20 डिग्री तक पहुंचा दिया। अमेरिका भर में 4000 परवाजें ताखीर का शिकार, 100 से जायद फ्लाइट्स मनसूख। थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों पर जाने वाले मुसाफिर शाहराहों और एयरपोर्ट्स पर फंस गए। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के दरमियान हाईवे बंद, कई रियासतों में 2 फीट तक बर्फबारी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपनाकर सियासी रद्दअमल की उम्मीद ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहती है, गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले सियासी दायरे में वापस आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की केपी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, वहाँ 100 लाशें पड़ी हैं और वज़ीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ लिया गया तो कोशिश करेंगे इत्तफ़ाक़ राय से फैसला हो। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी से निमटने के लिए नए एक्शन प्लान पर मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पानी से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसलों को मुतनाज़ करार दे दिया। बिलावल का VPN से मुतालिक पॉलिसी पर भी नज़रसानी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा से अब विफाक पर हमला नहीं होगा। PTI ने मईशत तबाह करने की और कोशिश की। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ का कहना है, विफाक पर इनका हमला नाकाम बनाया। अब ये लोग लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अली बिन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर ऐसे भागे कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर लाश लगाने का कोई इरादा नहीं।
वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ बोले, PTI के शरपसंदों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं उनका स्पीडी ट्रायल होगा। 3 रोज़ हो गए PTI लाशों का कोई सबूत सामने न ला सकी। गजा की वीडियोस डी चौक कहकर इस्तेमाल की जा रही हैं। कैंटर्स पर मौजूद शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए फितने का खात्मा बहुत ज़रूरी हो चुका। शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। शरपसंदों को ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे जो आइंदा के लिए मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों से वादा, कहा PTI वर्कर्स ने पुलिस पर करीब से फायरिंग की। बेरहमाना तशद्दुद से बेशतर पुलिस एहलकारों की हड्डियां टूट गईं, आंखें मुतासिर हुईं। शरपसंद सियासी जमात को पुलिस जवानों पर हमले करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तमाम शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का CMH रावलपिंडी का दौरा, पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाब नहीं बनता। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। मजीद बोले, KP में गवर्नर राज नहीं लग सकता, हालात ऐसे नहीं, हम किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर सोचना होगा। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश ठीक नहीं। धरने देने या आग लगाने से कोई आज़ाद नहीं होगा। अगर आज़ाद होना है तो अदालतों से ही होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कुरम वाक़े के बाद 2 बार सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, फातिहा तक न की गई। सूबे में आग लगी। वज़ीर आला को सिर्फ विफाक पर चढ़ाई की फिक्र है। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। लगाने या ना लगाने का फैसला विफाक ने करना है। फैसल करीम कुंडी मजीद बोले, अमन व अमान पर 5 दिसंबर को बुलाएगी APC में। वज़ीर आला को भी शिरकत की दावत देंगे। फिलहाल अमन के लिए सब एक हो जाएं, जब इलेक्शन आएगा सियासत कर लेंगे। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का जिला कोरम के तनाज़े पर कोहाट में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। सब मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। सियासी अख्तलाफात अपनी जगह, अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। आर्जी तौर पर बेघर फैमिलीज़ के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ COP16 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी।